अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुबारक हो। आईनी अदालत के नए चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लेने के बाद पहला फैसला जारी कर दिया है, बल्कि पहला हुक्मनामा जारी कर दिया है जी। इसकी आपको तफसील बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपसे मैंने कहा था ना कि ये जो अब सिलसिला चल पड़ा है इस्तीफों का, ये यहीं तक रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगा। एक और बड़ा और अनएक्सपेक्टेड इस्तीफा पंजाब से भी आ गया है और ये इस्तीफा बड़ा मानीखेज और बड़ा खतरनाक है। और इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ भी सामने आया है और एक ऐसा इंकशाफ के जो इस पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में ले लेगा। वो इंकशाफ किया है औरिया मकबूल जान साहब ने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितनी जमातें, कितने लोग जुड़ चुके हैं और ये अब आगे क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो तरमीम इस हुकूमत ने कर ली थी, अब ये समझ रहे थे कि करके अब हम बैठ जाएंगे, लेकिन ये इतनी आसानी से बैठेंगे नहीं और ना ही ये इतनी आसानी से बैठ सकेंगे। अब इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये मुनाफिक तरीन है, ये सहूलतकार है, ये आलाकार है और ये बारीक वारदातें डालने वालों का सहूलतकार है। ये किस तरह से सहूलतकारी करता है, इसका आज मैं आपको सारा पोस्टमार्टम करके सारी इसकी हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। और इसी की आड़ में ये वारदाती, ये बारीक वारदातें डालते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अब चलते हैं टॉपिक की जानिब। और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, वो माशाल्लाह से 27वीं आईनी तरमीम के बाद वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगर ये 26वीं और 27वीं तरमीम ना होती दोस्तों, निजाम स्मूथली चलता रहता, तो अमीनुद्दीन खान साहब का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था कि ये चीफ जस्टिस भी बन पाते। लेकिन देखें, सिस्टम ने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने सिस्टम के साथ कोऑपरेट किया और मिल मिला के जनाब आप आज चीफ जस्टिस बन गए हैं। हलफ उठाया, फिर जनाब इनके वो उस अदालत के दीगर जजेस ने हलफ उठाया, लेकिन एक जज ने हलफ नहीं उठाया, बल्कि दो ने नहीं उठाया। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया है जी। और इसके अलावा मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया है, यानी कि अपना सेक्रेटरी भी लगा लिया है। और चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत ने की मंजूरी के बाद विफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है, यानी रजिस्ट्रार भी लग गया, सेक्रेटरी भी लग गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मोहम्मद हफीजुल्लाह विफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे जी। ये हुक्मनामा जारी किया गया है। और जबकि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं जी, जस्टिस आयशा ने नहीं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली है जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस अदालत की जज बनने से इनकार कर दिया जी। और उन्होंने खराब सेहत के बायस से जज बनने से माजरत की है। और यह दावा किया जा रहा है दोस्तों कि आईनी अदालत के अंदर जजेस की तादाद 13 होने जा रही है और पहले 6 का सुन रहे थे। मुसर्रत हिलाली साहिबा ने सेहत की खराबी का ये उज़्र बना के उस अदालत का हिस्सा बनने से माजरत कर लिया है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर खान साहब हैं जो, उनके बारे में और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों भी अन करीब इस्तीफा दे देंगे, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया था, जिस तरह से अतर मिनल्ला ने दिया। इनके अलावा भी और बहुत सारे जजेस हैं, लेकिन कुछ दोस्तों की राय ये है, कुछ दोस्तों का ख्याल ये है
कि ये जजेस जो हैं ये बड़े कह लीजिए कि बड़े कंप्रोमाइज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है और जो मराहत है वो हमें मिल जाए। अगर हम फौरी इस्तीफा देते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अब अपनी मराहत और पेंशन बचाने के चक्कर में बैठे हैं। जबकि दूसरी जानिब जनाब सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के भी एक जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है जी, जज ने। और लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम है शम्स महमूद मिर्जा और वो अपने ओहदे से जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लाहौर से कह रहे थे ना, लाहौर से कोई इस्तीफा नहीं आएगा। मैंने अपने आज सुबह के वीलॉग में बताया था कि लाहौर से भी इस्तीफा आएगा। लाहौर से भी इस्तीफा आ गया। अभी सिंध हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आपको मौसूल होंगे। जी हां, अभी आपको लाहौर हाई कोर्ट के बाद मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट से और इस्तीफे भी आए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी पीछे है, ये अभी अदालतों में तकर्रुर तबादले वगैरह कर रहे हैं। अभी मजीद इस्तीफे आना बाकी हैं। अच्छा, सिर्फ ये इस्तीफे नहीं है दोस्तों, और जिस तरह से वो हुकूमत इस वक्त समझ रही है, हुकूमत समझ रही है कि हमने आईनी शेल्टर ले लिया है, अपना इंतजाम पक्का कर लिया, अब कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको याद होगा कि जब वकला तहरीक चली थी मुशर्रफ के खिलाफ, तो एक जज से चली थी, एक जज से। यहां पर एक नहीं, दर्जन भर जजेस हैं जो इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। 3 जजेस तो इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। और जो उन्होंने खुतूत लिखे और जो उन्होंने इस्तीफों में वजूहात लिखी, वो बड़ी जनाब काटदार लिखी हैं अपना वजूहात। और आर्या मकबूल जान साहब कह रहे थे कि भाई जब शुरू हुई थी वकला तहरीक तो वो एक जज से शुरू हुई थी, और यहां पर एक नहीं कई जजेस हैं। जजेस के अलावा यहां पर इनमें वकला तंजीमें भी शामिल हो रही हैं, इनमें जनाब बार काउंसिल्स भी शामिल हो रही हैं, बार एसोसिएशंस भी शामिल हो रही हैं, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने तौर पर जो है वो ओपोजिशन की वो इकट्ठी हो रही हैं। और उनके हवाले से आपको बताता चलूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसने 21 नवंबर को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा जनाब उनका एक इजलास भी हुआ है, और इजलास की अंदरूनी कहानी जी सामने आ चुकी है। और बड़ा एक हंगामी सरबराही इजलास हुआ महमूद खान अचकजई की ज़ेर क़यादत, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इसके अलावा और जितनी भी इनके साथ मिली हुई जमातें हैं, उन तमाम जमातों के लोगों ने शिरकत की। और इनका मकसद जो है वो मकसद इसी आईनी, आप आईनी कह लीजिए, वो तो आईनी मानते नहीं, ये जो तरमीम हुई है इसके खिलाफ कोई जनाब मार्च का ये ऐलान अपना प्लान कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी जो सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ है, इसकी क़यादत महमूद खान अचकजई ने की। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और रहनुमा शरीक हुए। इजलास के शुरका ने 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम को आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ, अदलिया को इंतजामिया के मातहत करने वाली और शख्सी बुनियाद पर तरामीम करार देकर मुस्तरद किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ाहमत के तौर पर सराहा है, और तहरीक आइन की असल शक्ल में बहाली के लिए तमाम जमहूरी तरीके से एहतजाज और जिद्दोजहद जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे के एलामिया की मुकम्मल हिमायत और इस पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया। और जनाब वकला के एहतजाज बड़ा लंबा चौड़ा और यौम स्याह मनाना, इसके अलावा जनाब फिर इसमें जनाब बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनान की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। इसका मकसद इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। तो ये जो आज गैदरिंग हुई है, ये एक बड़ी कंप्रीहेंसिव हुई है। ये कोई जिस तरह से आप लोगों ने ये पर्सन स्पेसिफिक ये काम किया है ना, ये गैदरिंग कोई पर्सन स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं थी।
ये एक बड़े लार्जर पर्पस के लिए थी, ये आइन की बहाली के लिए थी, ये जो बेगुनाह कैद हैं उनके लिए थी, जो जेलों में हैं उनके लिए थी। तो इसमें और फिर अदलिया को जिस तरह से वो एक मातहत अदालत बना दिया गया है उसके हवाले से थी। तो ये सिर्फ ये कोई जजेस का एहतजाज सिर्फ नहीं रहा, ये कोई वकला का एहतजाज नहीं रहा, ये उसमें सियासी जमातें भी शामिल हो गई हैं, उसमें जो वैसे जो विक्टिमाइज किए गए लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है। मैं आपको अभी से बता दूं, एक और चीज है जिसकी तरफ शायद किसी की नजर नहीं जा रही। एक और चीज है दोस्तों, मुशर्रफ के खिलाफ जब ये तहरीक चली थी तो तहरीक को अंदर खाते हवा देने वाले भी कुछ मेहरबान थे। तो यहां पर भी कुछ मेहरबान मौजूद हैं, आपको बता दूं, यहां पर भी कुछ मेहरबान मौजूद हैं जो अंदर खाते इसको सपोर्ट करेंगे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है इत्तलात के मुताबिक। अब आप आने वाले वक्त में आप देखिएगा किस तरह से ये चिंगारियां निकलती हैं और किस तरह से ये स्पार्क बनते हैं। अब देखो, ये पंजाब से इस्तीफा आना, ये लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद से अभी आने बाकी हैं, अभी दीगर जो अदालतें हैं उनसे भी इस्तीफे आएंगे। तो ये वही सीन बन रहा है, वही सीन 2007 वाला, वकला तहरीक वाला। और उस वकला तहरीक ने क्योंकि मुशर्रफ भी किसी का हक खा के बैठा था, यहां भी हक खा के बैठे हैं लोग। तो सिचुएशन तकरीबन सेम है, लेकिन इस बार जो है, इस बार मुझे लगता है कि मामला उससे कहीं ज्यादा जो है वो लार्जर स्केल पर होगा। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।